25% अमेरिकी टैरिफ आज से होगा लागू। ट्रंप के फैसले का भारत के कई सेक्टर्स पर पड़ेगा असर। संसद में आज फिर टैरिफ को लेकर संग्राम के आसार। ट्रंप के नए टैरिफ पर भारत की दो टूक, देश हित में उठा रहे कदम। घरेलू उद्योगों की करेंगे रक्षा। विश्व की 5 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में भारत। वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16%। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से की फोन पर बातचीत। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर दिया जोर। बिहार में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। छूटे वोटर 1 सितंबर तक अपना नाम वोटर लिस्ट में करा सकेंगे शामिल। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट होगी जारी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। निर्वाचक मंडल की लिस्ट तैयार। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है उपराष्ट्रपति का पद। डेड इकोनॉमी वाले बयान पर ट्रंप का समर्थन करके फंसे राहुल गांधी। सहयोगी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, भारतीय अर्थव्यवस्था टॉप 5 देशों में शामिल। डेड इकोनॉमी कहने वाले अहंकारी और अज्ञानी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला हमला। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का राहुल ने किया था समर्थन। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था डेड यानी मर चुकी है। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत का बड़ा फैसला। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को बताया बेगुनाह। कहा, शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों का जश्न। साध्वी प्रज्ञा बोली, 17 साल तक किया अपमान, अपने ही देश में बनाया गया आतंकी। मृतकों के परिजन बोले, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। मालेगांव ब्लास्ट फैसले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, झूठा आरोप लगाकर लोगों को किया गया प्रताड़ित। रामभद्राचार्य का बयान, हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में हुए बड़े 6 फैसले। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 6520 करोड़। 4 रेलवे लाइनों को भी मिली अप्रूवल। एयर इंडिया की दिल्ली लंदन फ्लाइट में आई खराबी। बीच रास्ते से वापस लौटा विमान। तकनीकी दिक्कत के चलते कॉकपिट क्रू ने लिया विमान रोकने का फैसला। भारत लौटी अंडर 19 रोलर हॉकी टीम का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। साउथ कोरिया में आयोजित टूर्नामेंट में भारत ने जीता है गोल्ड मेडल। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वाराणसी का दौरा। 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। वरिष्ठ आईएएस शशि प्रकाश गोयल बने यूपी के मुख्य सचिव। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी। जनवरी 2027 तक रहेगा कार्यकाल। सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कर रहे थे काम। यूपी में नहीं होगा प्राइमरी स्कूलों का मर्जर। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान। 50 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूल में शुरू होगा बाल वाटिका कार्यक्रम। वाराणसी में धर्मांतरण का दबाव डालने का मामला। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज। आरोपी मौलाना नईम कादरी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। यूपी के बहराइच से सामने आया लव जिहाद का मामला। बेटी का धर्मांतरण कर मुस्लिम युवक ने किया निकाह। मां की शिकायत पर आरोपी युवक और उसके साथी गिरफ्तार, युवती भी बरामद। रायबरेली में बदहाल सड़कों को लेकर लोगों में आक्रोश। नाराज ग्रामीणों ने किया विरोध। महिलाओं ने सड़क पर रोपा पौधा। पीडब्ल्यूडी विभाग पर लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शिक्षक को हटाने पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। स्कूल में जमकर तोड़फोड़, चलाए गए पत्थर। प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन। प्रशासन ने मामला शांत कराया। यूपी के बहराइच में खाद की किल्लत से जूझते किसान। सहकारी समिति के बाहर किसान यूनियन का प्रदर्शन। नाराज किसानों ने सोसाइटी सचिव को कमरे में किया बंद। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात पर हंगामा। 2 पक्षों में पत्थरबाजी। हमले में कई लोग जख्मी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालने में जारी। देहरादून में 10, हरिद्वार में 20 पाखंडियों को पकड़ा गया। कल भी हरिद्वार में गिरफ्तार किए गए थे 44 नकली साधु। बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। दुर्गा पूजा समितियों को 1,10,000 रुपए देगी बंगाल सरकार। साथ ही बिजली बिल में भी मिलेगी 85% तक की छूट।
फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल, विवादों में घिरे माणिकराव कोकाटे को कृषि मंत्री पद से हटाया, सौंपा गया खेल मंत्रालय का जिम्मा। बीते दिनों सदन में ऑनलाइन रमी खेलने का मामला आया था सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल, उपद्रवियों ने छत से बरसाए पत्थर, इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। पटना में बदमाशों ने घर में सो रहे 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। पटना एम्स में काम करती है मां, पिता चुनाव आयोग में करते हैं काम। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, आपसी विवाद में घर में घुसकर फायरिंग हुई है। फायरिंग का वीडियो आया सामने, चाचा की हालत गंभीर, हायर सेंटर किया गया रेफर। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का किया भांडाफोड़, पंजाब के लुधियाना से 4 आरोपी गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे मामलों से जुड़े हैं आरोपी। पंजाबी सिंगर गिल मनुके और उसका भाई गिरफ्तार, मोहाली की जिम में युवक से हुआ था विवाद। गिल और उसके भाई ने युवक को पिस्तौल दिखाकर धमकाया, दोनों आरोपी गिरफ्तार, 1 दिन की पुलिस रिमांड। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैरान करने वाला मामला, ऑनलाइन गेम में पोते ने गंवाए लाखों रुपए, दादी ने टोका तो गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया, आरोपी गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 समुदायों में जमकर मारपीट, मंदिर में नाम पट्टिका लगाने को लेकर विवाद की शुरुआत, मारपीट में कई लोग घायल, पुलिस ने शांत कराया मामला। रुड़की में मासूम बच्चे के साथ मस्जिद में घिनौनी वारदात, 4 आरोपियों ने कई महीने तक रेप किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। रुड़की नगर निगम में भ्रष्टाचार का वीडियो आया सामने, टेंडर और बिल भुगतान के एवज में अधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप, वीडियो के आधार पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के उन्नाव में चंद स्नेचर का एनकाउंटर, पुलिस कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, महिलाओं से चैन और पैसे छीनकर भाग जाते थे आरोपी, पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया, कैश भी बरामद किया। मथुरा में पारिवारिक कलह में पति ने पत्नी को मारी गोली, खुद की कनपटी पर भी मारी गोली, अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत, महिला की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में दंदहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या, खेत में छिपे बदमाशों ने किसान पर चलाई गोली, पुलिसिया कार्रवाई से ग्रामीणों में गुस्सा, बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में प्रेम प्रसंग में पत्नी की हत्या, पति ने पत्नी की हत्या कर गढ़ी थी लूट की कहानी, पुलिस पूछताछ में गुनाह कबूला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक की मौत का खुलासा, छेड़छाड़ से परेशान युवती ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, मां बाप के साथ मिलकर युवक को लाठी डंडों से पीटा, मौत होने के बाद झाड़ी में फेंका शव। अम्बेडकर नगर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, बीच बाजार में हुई फायरिंग में एक युवक हुआ था घायल। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक को बेरहमी से पीटा, खुलेआम लहराया तमंचा, मारपीट का वीडियो आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर में युवक की जान से मारने की कोशिश, मारपीट के बाद युवक को गटर में फेंक दिया, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया, युवक की पत्नी ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। यूपी के जौनपुर में बिजली कनेक्शन काटने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने लाइनमैन को खंबे से बांध दिया, बिजली विभाग के अधिकारियों ने समझा बुझाकर युवक को मुक्त कराया। रायबरेली के ऊंचाहार में बस कंडक्टर की दबंगाई, गाड़ी ड्राइवर को भी सड़क पर पीटा, उठक बैठक भी लगवाई, लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। अलीगढ़ पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, चोरी की 43 किलो पीतल और बाकी का सामान बरामद, बदमाश चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। यूपी के रायबरेली में 25 लाख की लूट, बदमाशों ने एनटीपीसी ठेकेदार के घर को बनाया निशाना, लाखों की ज्वेलरी, पिस्तौल चुराई, घर में लगा सीसीटीवी भी उठा ले गए। एटा में महिला से लूट की वारदात, 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, चोरी के 15 मोबाइल, ज्वेलरी और बाइक बरामद। नोएडा में कंपनी का डेटा चुराने का मामला, हरियाणा के हिसार से आरोपी गिरफ्तार, डेटा चुराकर कंपनी को पहुंचाया था नुकसान, साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के बदायूं में ड्रोन वाले गैंग का खौफ, ग्रामीणों ने पुलिस को 2 संदिग्ध युवकों की सूचना दी, एक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी।
बुलंदशहर में ड्रोन गैंग का खौफ, शरारती तत्व उड़ा रहे खिलौना ड्रोन। पुलिस ने किया बरामद, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। झांसी में झोलाछाप डॉक्टरों पर एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने 2 क्लिनिकों पर जड़ा ताला, एक डॉक्टर गिरफ्तार, दूसरा भागने में कामयाब। यूपी के लखीमपुर में नशा तस्करों पर कार्रवाई, 350 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेजा जेल। हरिद्वार में गांजा की तस्करी करने वालों पर एक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार, 8 किलो गांजा बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेजा जेल। जम्मू कश्मीर में मिलावटखोरों पर एक्शन, अखनूर में चेकिंग के दौरान गाड़ी से पकड़ी 60 किलो मिलावटी पनीर, गाड़ी का ड्राइवर और एक शख्स हिरासत में, नकली पनीर नष्ट करवाई गई। मुजफ्फरनगर में चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में कार और टैंकर की भीषण टक्कर, कार के उड़े परखच्चे, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 की हालत गंभीर, हाथरस जाते वक्त हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भीषण रोड एक्सीडेंट, 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौत, एक शख्स घायल। वाराणसी हनुमाना मार्ग पर यह पूरा हादसा हुआ है। हापुड़ के NH9 पर कार के घिसटने का वीडियो आया सामने, हादसे में बाल बाल बचे लोग, 4 लोगों को आई चोट। हरियाणा के करनाल में दर्दनाक हादसा, पश्चिमी यमुना नहर में गिरी कार, महिला की मौत, लापता पति की तलाश जारी है। यूपी के मैनपुरी में सांप ने मां बेटी को डसा, सैफाई ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत, बीते 3 साल में परिवार के 4 लोगों को काट चुका है सांप। यूपी के एटा में सांप ने बच्ची को काटा, परिजनों ने फौरन मेडिकल कॉलेज को कराया भर्ती, इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम, परिवार में कोहरा। यूपी के एटा में नागिन ने मचाई दहशत, सूचना पर वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, नागिन को जंगल में छोड़ा गया। नोएडा एक्सप्रेसवे पर पलटा गेहूं लदा ट्रक, एक्सप्रेसवे पर लगा रहा घंटों जाम, घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से हटाया गया ट्रक, एक लेन पर शिफ्ट किया गया ट्रैफिक। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का दौर जारी, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा रोकी गई, मध्य प्रदेश राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल के चंबा में थमी बारिश, नाले का पानी उतरा तो हल्के वाहनों के लिए खोला गया रास्ता, पंगी वैली में ग्लेशियर के पास नाले में आई थी बाढ़। केदारनाथ में बारिश के चलते लैंडस्लाइड, गिरते पत्थरों के बीच लोगों की जिंदगी को बचाने में जुटे जवान, 29 जुलाई से बंद है केदारनाथ जाने वाला रास्ता, तकरीबन 1100 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के चलते उफान पर चिनाब नदी, बगलिहाट डैम के गेट खोलकर छोड़ा गया पानी, निचले इलाकों में अलर्ट। धौलपुर में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल, खतरे के निशान के 12 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी, कई गांवों में बाढ़ की चपेट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी बाढ़ से परेशानी, कलेक्टर ने ट्रैक्टर में बैठकर किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत भी की। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, गाजियाबाद के हॉस्टल में भरा पानी, छात्राओं का सामान हुआ खराब, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का है मामला। यूपी के शाहजहांपुर में भारी बारिश में सड़क बनी तालाब, गंदे पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, लोगों का आरोप नगरपालिका ने नहीं कराई नालों की सफाई। यूपी के झांसी में भारी बारिश के चलते इलाकों में जल भराव, घरों में घुसा नाले का गंदा पानी, लोग परेशान, नगर निगम पर आरोप। अयोध्या में बारिश की वजह से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, गुप्तार घाट का वीडियो आया सामने, कई घाटों के डूबने की जताई जा रही आशंका। आसाम के गुवाहाटी में झमाझम बारिश, बेलाटोला समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या। चीन के उत्तरी इलाके में जारी बाढ़ का कहर, अब तक 70 लोगों की मौत, दर्जनों लापता। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बीजिंग और हेबई प्रांत में बाढ़ बारिश का कहर, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी, बीजिंग में 44 लोगों की मौत हुई है जबकि हेबई में 16 की मौत। सेंट्रल स्पेन में आग का कहर जारी है, रिहायशी इलाके भी चपेट में, कारेस्कस और अवीला सबसे ज्यादा प्रभावित, जंगल में 130 जगहों पर आग का कहर, हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया, आग बुझाने में फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद रूस में ज्वालामुखी का विस्फोट, यूरेशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट, कामचटका में दहकते ज्वालामुखी का वीडियो आया सामने। रूस में जबरदस्त भूकंप के बाद सुनामी आई, कामचटका और
कुरील आइलैंड में दिखा सबसे ज्यादा असर। समंदर में कई मीटर ऊंचे उठी लहरें, पोर्ट में पानी भर गया, कई इलाकों में बिजली गुल। रूस के हमलों में दहली यूक्रेन की राजधानी, मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत, जबकि 130 से ज्यादा घायल। रेस्क्यू जारी, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। और रूस के हमले में कीव में 9 मंजिला इमारत धराशायी, मलबे में कई लोग दबे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। यूक्रेन का दावा 288 ड्रोन और 3 मिसाइलों को रोका गया है। गाजा पर जारी है इजरायली फोर्स का ऑपरेशन। राहत शिविर के पास हवाई हमले में मारे गए 48 लोग। खाने के लिए लाइन में लगे थे फिलिस्तीनी, कई बच्चों की भी मारे जाने की खबर। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायली हमले में 91 फिलिस्तीनियों की मौत, 600 से ज्यादा घायल। खाने लेने के लिए लाइन में लगे 54 लोग भी मारे गए। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जारी है इजरायल का ऑपरेशन। साउथ लेबनान में बेका इलाके में इजरायली फोर्स का हमला, हथियार स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना। बंधकों की रिहाई को लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। नेतन्याहू सरकार से मांग की हमास की कैद से बंधकों को मुक्त कराया जाए। गाजा में हर बीतते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हालात, भुखमरी की कगार पर सैकड़ों युद्ध प्रभावित फिलिस्तीनी, आसमान से गिरते राशन को लेने की होड़ मची। गाजा में युद्ध विराम को लेकर ग्रीस में प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर एथेंस की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, जंग खत्म करने की मांग। फ्रांस ब्रिटेन के बाद कनाडा भी देगा फिलिस्तीन को मान्यता, पीएम कार्नी ने किया ऐलान। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में होगी घोषणा। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 का तीसरा देश बना कनाडा। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने की वकालत, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का दावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने रुकवाई थाईलैंड कंबोडिया के बीच जंग। अमेरिकी नौसेना का F-35 लड़ाकू विमान क्रैश, कैलिफोर्निया में हादसा, पायलट ने कूदकर बचाई जान। इस साल F-35 क्रैश होने का यह दूसरा मामला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा रूस से तेल खरीदना भारत अमेरिका के संबंधों में चिंता का अहम कारण, तेल की कमाई का यूक्रेन के खिलाफ जंग में हो रहा इस्तेमाल।